All right. Welcome, parents, for the meeting for the competition preparation of regional competition, which is on 9th November, Lucknow. So, पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करनी है, प्रिपेयर करनी है इस कंपटीशन के लिए। ऐसा कुछ नया नहीं है, इतने साल से बच्चे देते आ रहे हैं। बट फ्यू थिंग वी नीड टू डिस्कस विद दिस मीटिंग, राइट? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, ये जो कंपटीशन है इसका पर्पस आप सबको पता है कि इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है अब तक, दे आर इन लेवल 6 एंड दे आर टेकिंग पार्ट इन लेवल 5। तो जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका सब कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस में। डेफिनेटली दे विल स्पीड, उनकी स्पीड जो होगी वो बूस्ट करेगी, एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? आगे के करियर में हमें कैसे क्या गोल सेटिंग करनी है, कितना मुझे अचीव करना है, उसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कितना वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, और हायर लेवल के लिए अच्छा फाउंडेशन क्रिएट होगा व्हेन दे आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस कंपटीशन। कुछ एक काम पेरेंट्स को करना होता है, उनके कुछ रोल्स हैं। जैसे कि बच्चे को मोटिवेट करना है विदाउट प्रेशरिंग, उनको प्रेशराइज नहीं करना है, इंस्पायर करना है कॉन्फिडेंस विद विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आसानी से काम करना है, बहुत आराम से काम करना है। उन्हें सिर्फ मोटिवेट करना है कि बेटा यू कैन डू दैट, आप इतना अचीव अचीव कर सकते हो। यू हैव टू डू इट ऐसे नहीं कहना है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। प्रोवाइड अ पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, कीप द होम एटमोसफियर काम एंड इनकरेजिंग। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो सही नहीं होती हैं, बट वी नीड टू इग्नोर देम। उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। इंकरेज हेल्दी रूटीन, अपना रूटीन ठीक कीजिए बच्चे लोग, आप लोग। इंश्योर फॉर गुड स्लीप, बैलेंस डाइट एंड रिलैक्स बिफोर द कंपटीशन, राइट? राइट। जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोगों को एफर्ट्स डालनी है, राइट? सेलिब्रेट द एफर्ट्स मोर देन द रिजल्ट। रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा, सिल्वर गोल्ड मेडल जो भी मिलेगा विल सी, देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। अप्रिशिएट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन रिगार्डलेस द आउटकम। जो रिजल्ट आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अच्छा ही आएगा, अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, राइट चिल्ड्रन? राइट। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट, हमारा पेपर कैसा होगा लेवल 5 का। एज वी कैन सी द सीट, यहाँ पर आपके पास ए रो, बी रो, सी एंड डी रो, देयर आर 4 सेट्स। ए रो में डबल डिजिट के रोज सम्स हैं आपके पास, ये कितने रोज के हैं? 7 रोज के सम्स है। बी रो में आपके पास डबल डिजिट के 8 रोज का सम है। ऊपर 7 रोज का है, नीचे 8 रोज का है। जब बच्चे लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली क्लास में सम्स करते हैं, तो उन्हें एक सम्स को करने में हार्डली 1 से 2 सेकेंड्स का टाइम लगता है। किसी किसी बच्चे को 3 सेकंड में टाइम लगता है। हाँ, तो किसी बच्चे को टाइम कम लगता है, किसी बच्चे को टाइम ज्यादा लगता है। डिपेंड ऑन उनकी प्रैक्टिस कैसी है, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, उनकी स्पीड अभी तक उन्होंने कितनी डेवलप कर रखी है। लेवल 5 का कंपटीशन दे रहे हैं, इट मीन दे आर इन लेवल 6। वो बहुत बड़े बड़े सम्स कर लेते हैं, ये तो उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। तो हम लोगों ने एक एस्टिमेट तैयार किया हुआ है कि लेवल 5 का बच्चा जो कंपटीशन दे रहा है, जो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको एक सम करने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा। देखिए, 7 रोज का सम है, यानी कि हम दे रहे हैं इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर 8 सेकेंड्स। कितने सम मेरे पास है वहां पे एरो में? हार्डली 8 सम्स होंगे, राइट? 8 सम्स होंगे, यानी कि हमने यहाँ पे टाइम दिया आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दिया है। तो जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 10 सेकंड में एक सम कर लेगा। जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसको हमने 10 सेकंड का टाइम दिया रखा है कि 10 सेकंड में एक सम कर लेना है, इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर। अगर 7 नंबर्स हैं तो 10 सेकंड इज इनफ। 7 नंबर इन 10 सेकेंड्स, राइट? इट इज क्वाइट इनफ, मोर देन इनफ। जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसको 10 सेकंड टाइम लगेगा, यानी कि 8 सम्स करने में 80 सेकंड टाइम लगेगा, राइट? और जो थोड़ा अच्छा बच्चा है, एक्सीलेंट से थोड़ा कम है, एवरेज बच्चे से थोड़ा ऊपर है, उसको 90 सेकंड टाइम लगेगा। जो एवरेज बच्चा है उसको 100 सेकंड टाइम लगेगा ए रो सम्स करने में, राइट? ये हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने चार्ट तैयार किया है। बी रो को करने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगेगा, सिंपल सा एक नंबर उसमें ऐड हो रहा है, वो कोई खास मैटर नहीं करता। सेम टाइम उसमें भी लगने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे कैसे क्या प्रैक्टिस करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। एक सम को करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, जो बहुत अच्छा बच्चा है। अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कैसे हैं, डबल इंटू सिंगल है, सारे के सारे मल्टीप्लाई डबल इंटू सिंगल वाले ही हैं।
और कुछ इजी होते हैं, कुछ टिपिकल होते हैं। कुछ तो इतने इजी होते हैं कि देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन सम लिखा हुआ है, 14 × 2 सिंपल हो गया, 50 × 4 सिंपल हो गया, 17 × 5 सिंपल हो गया, 31 × 5 बहुत सिंपल हो गया, 14 × 8 बहुत सिंपल हो गया। तो बहुत सारे सम्स ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल्स होंगे, बहुत सिंपल सम्स होंगे, उनमें बस देखते ही आंसर आ जाएगा। कुछ एक सम्स में टाइम लग सकता है। हाँ, तो मैं फिर बात कहूंगा कि जो हमारा एक्सीलेंट बच्चा है उसको 25 सेकंड टाइम लगेगा सी रो सम्स करने में और डी रो करने में। तो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है उसको 30 सेकंड टाइम लगेगा, जो एवरेज है उसको 35 सेकंड टाइम लगेगा सम्स को करने में। ये तब पॉसिबल होता है जब बच्चा हमारा 3 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ सम्स को ही देख रहा है, वो और कहीं और देख ही नहीं रहा है। राइट पेरेंट? बच्चे बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 सेकंड आपको कहीं नहीं देखना। कोई भी बुलाए, बगल में कैसी भी आवाज हो, थाली गिरी, कोई सामान टूटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपने सम्स को करते रहनी। जस्ट लुक एट योर सम्स। राइट? अगर आप ऐसा कंसंट्रेशन डेवलप कर लेंगे, देन यू कैन डू दिस। जो मैं बात कर रहा हूँ एवरेज टाइम टेकन इन मिनट्स लिखा हुआ नीचे, जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसको भी 3.5 मिनट टाइम लगेगा पूरा पेपर सॉल्व करने में। राइट? ऐसा पेपर बनाया जाता है कि इतना टाइम लग सकता है। जो अच्छा बच्चा है उसको 4 मिनट टाइम लगेगा, जो एवरेज है उसको 4.5 मिनट का टाइम लगेगा। इतना लगेगा ही लगेगा। तो व्हाट आई रिकमेंड, जब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है 5 मिनट्स का। टाइमर कितने मिनट का? 5 मिनट्स का। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सब कुछ प्रैक्टिस करें। ए रो भी प्रैक्टिस करें, बी रो भी प्रैक्टिस करें, मल्टीप्लाई भी प्रैक्टिस करें, डिवीजन भी प्रैक्टिस करें। अगर हम 5 मिनट का टाइम देंगे स्टार्टिंग में, नॉट ऑलवेज, स्टार्टिंग टाइम देंगे 5 मिनट्स का, इससे क्या होगा, बच्चा हमारा सब कुछ एंजॉय करेगा। पता लगा हमने केवल 3 मिनट टाइम दिया, बच्चे का सारा टाइम 3 मिनट का ए और बी रो में ही चला गया, मल्टीप्लाई वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया। राइट? तो हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे सब कुछ प्रैक्टिस करें, सारा कुछ प्रैक्टिस करें। अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है। वो स्टार्टिंग बी रो से करता है, वो स्टार्टिंग ए रो से करता है, वो स्टार्टिंग सी रो से करता है, स्टार्टिंग डी रो से करता है। वो कहाँ से स्टार्ट करता है, इट इज टोटली अप टू देम। ये उन पे डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चों का मल्टीप्लाई बहुत स्ट्रांग होता है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चों को डिवीजन बहुत अच्छा होता है, देखते हैं आंसर आ गया, जैसे पहला आंसर दिख रहा है, 20 आंसर दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो देखते हैं आंसर आ रहा है। So if you are capable to do this one faster in multiply, you can start from there. If you are faster in division, you can start from there. It is your choice, right? तो फॉर्मूला क्या रखना है, ए बी सी डी, या फिर ए सी डी बी, या फिर सी डी बी ए, या फिर सी डी ए बी। इट इज टोटली अप टू यू। राइट? जस्ट अ मोमेंट। यस। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप चॉइस कैसा चूज करते हो, किस सीक्वेंस में आप पहले सम्स करते हो, किसको बाद में करते हो। इज टोटली अप टू यू। राइट? राइट। सो यू हैव अ 5 मिनट्स इन बिगनिंग। स्टार्टिंग में आपके पास टाइम होगा 5 मिनट्स का, जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट यू कैन कवर अप ऑल द थिंग्स टुगेदर। राइट? अब जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, आफ्टर 1 मंथ हम लोग टाइम को रिड्यूस कर देंगे, 4 मिनट का कर देंगे। फिर जब 1 महीना और बचेगा, हाँ लास्ट मंथ में जो टाइम बचेगा, उसमें टाइम रिड्यूस करेंगे, 3 मिनट का कर देंगे। इससे आपकी स्पीड भी डेवलप हो चुकी होगी और एक्यूरेसी भी एनहेंस हो चुकी होगी। राइट? ओके। सो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेली, हम आपसे एक बात रिकमेंड करेंगे, पहले 5 मिनट टाइम लगाओ, एक सीट सॉल्व करो। फिर 5 मिनट टाइम लगाओ, दूसरी सीट सॉल्व करो। फिर देखो 3 मिनट में तुम कितना अचीव कर पा रहे हो। ये काम डेली करना है, ये काम डेली करना है। डेली 3 सीट्स आपको सॉल्व करनी है इस तरीके से। 2 सीट पूरी पूरी सॉल्व करनी है, ये समझ लो। और एक सीट सॉल्व करनी है 3 मिनट के अकॉर्डिंग, कितना तुम एक्वायर कर पा रहे हो। और 5 मिनट टाइम देने का रीजन और भी है पेरेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को 3 मिनट के टाइमर लगाते 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 उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि हम इतने सम्स कर पा रहे हैं। हम्म, तो जैसे ही ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा अपनी लिमिट तक पहुंच रहा होता है, सडनली उसके माइंड में एक बात आ जाती है कि टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे बेटा अभी टाइम नहीं हुआ है, नो वरी, अभी 5 मिनट टाइम हमारे पास है। तो ये पर्पस है मेन, कि 5 मिनट टाइम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा मेरा सम्स कब लिमिट मेरी पूरी हो गई। राइट? तो जब कंपटीशन होगा तो उन्हें लगेगा कि अरे टाइम कम मिला होगा,
नहीं, टाइम पूरा मिला, 3 मिनट मिला होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे तुम्हें 5 मिनट टाइम मिला था, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि टाइम कम मिला है। राइट। तो ये पूरा सीट सॉल्व करनी है। राइट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी को इनहेंस करने का एक तरीका है, सारे बच्चों को एडलेस पता है। हाँ, अब आपको डबल डिजिट का एडलेस की प्रैक्टिस करनी है। डबल डिजिट एडलेस कैसे होता है? जैसे इसमें कोई एक नंबर उठा लो, इतने सारे नंबर लेके डबल लिया, कोई नंबर ले लो, 69 ले लिया, 73 ले लिया, 46 ले लिया, मैंने कोई भी नंबर रैंडम नंबर ले लिया, हम उसी को ऐड करने जा रहे हैं, 10 टाइम ऐड कर देंगे। राइट, फिर उसी को लेस करेंगे। तो हमने क्या किया, डबल डिजिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सीरीज एडलेस तो बच्चों को पता ही है, 1 से लेकर 90 तक ऐड करो, फिर 90 से लेकर लेस करते हुए आ जाओ। अब ये बच्चों को याद हो जाता है, रट जाता है कितना आंसर आने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले से एक नंबर 11 सेट कर देंगे, या पहले से 12 नंबर सेट कर देंगे, अब उसमें करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने ऐड करते चले गए, फिर लेस करते हुए आ रहे हैं, आंसर उतना ही आना चाहिए जितना पहले से था हमारे पास। तो हमें इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस करनी है। सीट सॉल्व करने से पहले एडलेस की प्रैक्टिस, सीट सॉल्व करने से पहले 5 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, या 2 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद सम्स करना स्टार्ट करो। हाँ, देन आपका अपने आप एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, और जहां एक्यूरेसी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अपने आप देखने को मिल जाएगी। राइट, तो ये तरीका होगा हमारा प्रैक्टिस करने का, प्लानिंग करने का। राइट। और ये चार्ट आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कितना कितना टाइम आपका टारगेट है। हम एज्यूम करते हैं कि सारे बच्चे अभी एवरेज में हैं, सारे बच्चे एवरेज हैं ये मान के चलते हैं। धीरे धीरे हमें टारगेट बनानी है कि हमें पहले गुड स्टेज में आना है और फिर एक्सीलेंट स्टेज में आनी है। करेक्ट। तो दिस इज अवर टारगेट फॉर द कंपटीशन इन रीजनल कंपटीशन। राइट, कल बुकलेट हो सकता है कि मिल जाएगी। राइट पुष्पेंद्र, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो कल से ही। स्कूल के एग्जाम जैसे और होंगे, वी हैव अनाउंस की दशहरा के बाद हम प्रैक्टिस क्लास सेंटर पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चों को भी एग्जाम चल रहे हैं तो अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो टेंशन है पूरा एग्जाम में होगा, दैट इज इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। राइट। So further, if you want to ask anything, you can simply ask question.